आईडीएफ यानी कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और उसके साथ डायबिटीज़ एंड रमज़ान ग्लोबल अलायंस जो है, उसने चंद रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन की असूल बताए हैं जिसके तहत हम अपने पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि क्या वो रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते। उसमें एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है कि कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है, यानी कि टाइप 1 या टाइप 2 जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ क्या है, पेशेंट क्या अद्वियात पे कंट्रोल है, इंसुलिन लग रही है, अगर इंसुलिन लग रही है तो कितनी बार लग रही है, पेशेंट का रिस्क और अदर रिस्क क्या है, उसको और कुछ बीमारियां लाहक है या नहीं है, क्या वो प्रेगनेंसी है, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन स्कोरिंग करती है। और उसके तहत फिर हम पेशेंट्स को बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं उसकी इंडिविजुअल रिस्क के हिसाब से कि उसके लिए रोज़े रखना मुफीद होगा या उसको उसमें रिस्क ज़्यादा है, और फिर हम कई बार मशवरा देते हैं कुछ पेशेंट्स को कि वो रोज़े ना रखें। इसके लिए आपको चाहिए कि अपने करीबी मालिज यानी कि शुगर कंट्रोल करने वाले किसी भी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपके हिसाब से आपका रिस्क क्या है आपको बता सके। वो पेशेंट्स जिनको रोज़े की इजाज़त दी जाती है, और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स कुछ तदबीर के साथ, कुछ एहतियात के साथ रोज़ा रख सकते हैं, उसमें चंद ज़रूरी नुकात हैं। एक ये कि आपको अपनी शुगर मॉनिटरिंग का पता होना चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट को जो रोज़ा रख रहा है उसको कम से कम दिन में 4 से 5 बार शुगर चेक करनी चाहिए, और उसके बहुत सारे मुख्तलिफ औकात हैं, यानी कि जब सुबह आप उठते हैं उस वक्त चेक करें, सहरी के टाइम चेक की जा सकती है, सहरी के 2 घंटे बाद, दोपहर के टाइम, अफ्तारी से ख़ुसूसन थोड़ी देर पहले, या अफ्तारी के 2 घंटे बाद शुगर को चेक करना चाहिए। ये ज़हन में रखिए कि शुगर चेक करने से कभी भी रोज़ा नहीं टूटता, तो इसलिए आप इसको ज़रूर चेक करें। और किसी भी वक्त अगर आपकी शुगर 70 से कम या 300 से ज़्यादा आ रही है तो ये दोनों फिगर्स ऐसे हैं जिस पे फ़ौरन रोज़ा खोल लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाए तो आपको रिस्क कॉम्प्लिकेशन का बहुत ज़्यादा है। और डायबिटीज़ में रमज़ान के अंदर जो 4 बड़ी ख़तरात हैं उसमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का कम हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया शुगर का बहुत बढ़ जाना, डिहाइड्रेशन होना और उससे कोई क्लॉटिंग या थ्रोम्बोसिस हो जाना यानी कि खून के अंदर कोई क्लॉट आ जाना, या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो अमूमन टाइप 1 डायबिटीज़, लेकिन कुछ टाइप 2 के पेशेंट्स में भी कुछ अद्वियात की वजह से वो हो सकती है। तो इनके रिस्क बढ़ जाते हैं, इसीलिए आपको डेंजरस हद तक अपनी शुगर्स हाई या लो होने से बचाना चाहिए। इसके अलावा जो ज़रूरी है वो डाइट की प्रिकॉशन है। रोज़े तो हम बड़े शौक़ से रखते हैं, लेकिन हम सहरी और अफ्तार जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे होते हैं जैसे कोई और शख्स कर रहा है। बाकियों के लिए भी दुरुस्त नहीं है, और ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आपको अपनी सहरी और अफ्तारी में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप रोटी लेते हैं तो कोशिश करें वो ब्राउन आटे की हो या ब्रांड ब्रेड हो। ये जो वाइट या फ़ाइन आटा है इसकी रोटी या पराठा आपने अवॉइड करना है। अब बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी, दही का इस्तेमाल करें, सालन कम तेल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, सब्ज़ियाँ, चिकन, फ़िश, ये चीज़ें ली जा सकती हैं। इसी तरह जो मीठे शरबत हैं अफ्तारी के टाइम पे ख़ास तौर पे हमारे यहाँ रिवाज है, उसको टोटली अवॉइड करना चाहिए। उससे बेहतर है पानी का ग्लास इस्तेमाल करें, या नींबू पानी बगैर चीनी के इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रूट को आप एक बाउल, एक मुतवसत तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बाउल फ्रूट का ले लें, लेकिन फ्रूट जूसेस जो है वो नुकसानदेह हो सकते हैं। इसी तरह जो जंक फूड है, बहुत हाई कार्ब वाली चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। घर का एक मुतवाज़न खाना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आप वो आराम से खा सकते हैं। तो डाइट में ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपको एक तो ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेगी, और शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ने या कम होने से रोकेगी, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए रमज़ान में ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आखिर में आपको तजवीज़ दूंगा वो आपकी अद्वियात या इंसुलिन में क्या तब्दीलियाँ हैं। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनसे शुगर लो होने का ख़तरा होता है, उनको हम डायबिटिक पेशेंट्स में उनकी डोज़ या तो कम करते हैं या उनको रमज़ान के दिनों में कई बार बंद भी किया जाता है। ज़्यादातर जो शुगर की दवाइयाँ हैं जो कि अब अच्छी बेहतर नई दवाइयाँ आ चुकी हैं, उनमें अमूमन डोज़ में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लेकिन बहरहाल आपको अपने मौलिद से मशवरा ज़रूर करना चाहिए रमज़ान शुरू होने से पहले। इसी तरह इंसुलिन भी कई अक़साम की है, आपको किस तरह की इंसुलिन लग रही है, दिन में कितनी बार लग रही है, उस पे फ़ैसला किया जाएगा कि क्या आप पहली बात तो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, और रख सकते हैं तो फिर उसमें डोज़ में क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, कि यूनिट्स कौन से बढ़ाने हैं या कम करने हैं, और इंसुलिन को किन औकात पे लगाना है, ये भी ज़रूर आप अपने मालिद से मशवरा करें। अगर आप महफूज तरीके से रोज़ा रखना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि रमज़ान होने से कुछ अर्सा पहले अपने शुगर के डॉक्टर से मिलें, उनके साथ बैठ के अपनी तमाम ट्रीटमेंट को एडजस्ट कराएं
शुगर को अच्छे तरीके से रोज़ों में मॉनिटर करें, इबादत से लुत्फ़अंदोज़ हों, रोज़ा रखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। आपका बहुत शुक्रिया।